समर्पण। तो देखिए, समर्पण, अर्पण और समर्पण, ध्यान से समझिए। ये कविता जो है रामावतार त्यागी के द्वारा लिखी गई। यानी कि समर्पण यानी कि अपना सब कुछ, अर्पण तो बना शब्द समर्पण। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हम जो भी कुछ हैं उसमें हमारे देश का और हमारी देश की धरती का योगदान है। तो कवि कहता है, एक देशभक्त की भावना के साथ, देशभक्त होने के नाते देशभक्ति की भावना के साथ कवि कहना चाह रहा है कि हे माता, हमारा मन भी देश के लिए है और ये तन भी देश के लिए। अगर नौबत आएगी तो हंसते हंसते मैं देश के लिए इसको समर्पित कर दूंगा। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। और हमारा संपूर्ण जीवन, देखिए हमारे देश में कुछ ऐसे देशभक्त हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए निछावर कर दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी। तो ये नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। विवाह नहीं किया, घर गृहस्थी नहीं देखी, माता पिता से अनुमति ली और नहीं अनुमति दी तो निवेदन किया और देश के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो कहते हैं कि मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती, और इसके बाद भी मैं और कुछ देना चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। वो कह रहे, हे भारत माता, तुम्हारा जो ऋण है वो हम पर बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ या मैं इस योग्य नहीं हूँ कि वो उस ऋण को अदा कर सकूँ। क्योंकि जितना भारत माँ ने हमारे देश ने हमको दिया है उतना हम वापस नहीं कर सकते। फिर भी किंतु इतना कर रहा, फिर भी हमारा ये निवेदन है कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। भाल यानी कि अपना शीश, कि जब मैं थाल में अपना भाल, अपने शीश को सजाकर लाऊं, सजाकर क्या, बलिदान करके, कर दया स्वीकार लेना ये समर्पण। तो इसको आप स्वीकार कर लेना। अब इसमें आप समझिए, शीश काट कर चढ़ाने का अर्थ क्या है कि जब मैं देश के लिए अपना बलिदान दे दूं। भगत सिंह ने क्या किया, फांसी पर चढ़े तो अपना शीश ही दे दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने मस्तक माथे पर सर में गोली मारी, तो क्या इसका अर्थ है कि उन्होंने अपना सर देश के लिए दे दिया। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना ये समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कड़कड़ समर्पित। यानी कि हमारे रक्त का एक एक बूंद इस देश को मैं समर्पित करता हूँ। प्राण भी अपने समर्पित कर रहा हूँ, फिर भी चाहता हूँ कि और भी कुछ देश के लिए मैं करूँ। तो कवि कह रहा है कि मांझ दो तलवार को लाओ न देरी। यानी कि तलवार जो है उसको, उसकी धार बना दो, उसको पैनी कर दो और बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। और जो ढाल है वो मेरी पीठ पर बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और मेरे माथे पर अपने कदमों की धूल जो है लगा दो। यानी कि हमारा तिलक कर दो। जब युद्ध के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं हमारी माताएं बहनें, क्या करते हैं कि, या आपने देखा जब आप परीक्षा के लिए जाते, वो भी तो एक प्रकार की युद्ध है, तो बच्चे क्या करें, तिलक लगा के जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अपने पैरों की, अपने चरणों की धूल को मेरे माथे पर लगा दो। शीश पर आशीष की छाया गनेरी, और मुझे इस बात का आशीर्वाद दो। स्वप्न अर्पित, हमारे जो हमने स्वप्न देखे हैं वो सिर्फ देश के लिए देखे हैं और कोई हमारा स्वप्न नहीं है, वो भी अर्पित।
प्रश्न अर्पित। अब कोई हमें प्रश्न भी नहीं है, मेरे जीवन का हमारा अब कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। आयु का क्षण क्षण समर्पित, और मेरी जो आयु है उसका एक एक मिनट, एक एक सेकंड भी मैं देश को समर्पित कर रहा हूँ। फिर भी चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। तो अपना तन भी दिया, मन भी दिया, अपना स्वप्न भी दिया, अपने प्रश्न भी दिए, सब कुछ। अब कुछ मेरे लिए दूसरा कुछ, यानी कि देश की सेवा के अलावा अब हमारे मन में कोई भी विचार नहीं है। और हम सभी, ऐसा नहीं है, कितनी बार बताया कि हम सभी देश की सेवा कर सकते हैं बहुत अच्छे से। क्या कि जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा काम, हम विद्यार्थी अगर हम अपना काम अच्छे से करते हैं तो ये हम अपने देश के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, अगर हम शिक्षित हो जाएंगे, तो इससे हमारे देश का ही भला होगा। तो हमेशा कोई ऐसा काम ना करो जिससे कि हमारे, अब हम आपस में लड़ते हैं तो इसको नुकसान किसका है? हमारे देश का। अच्छा बताओ, दो भाई लड़ते हों तो क्या इससे माता पिता खुश होंगे? क्योंकि जब दो भाई लड़ेंगे तो घर बर्बाद होगा, तो माता पिता उससे दुखी होते हैं। इसी तरह हम सब भाई भाई हैं देश के लिए, भारत माता के लिए। हमारा पड़ोसी है वो भी हमारा भाई है, और जब हम लड़ेंगे तो इससे हमारे देश को नुकसान होगा। तो घर में तो हम अपने माता पिता के लिए भाई बहन है, लेकिन भारत माता के लिए हमारे गांव के लोग, हमारे शहर के लोग, हमारे प्रदेश के लोग, हमारे देश के लोग सब क्या है? भाई बहन। तो किसी से लड़ने से पहले ये सोचना हमेशा कि हम इससे लड़ रहे हैं तो हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। तो कवि ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित।